तो बच्चों वेलकम टू आवर डी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न दो है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ये जो रैखिक समीकरण है इनको हमने हल करना है। इसके बाद हल करने पे जो x और y का मान मिलेगा उसे y बराबर mx प्लस 3 में रख करके m का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं बच्चों, पहले हम रैखिक समीकरण 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल करेंगे। तो यह है रैखिक समीकरण 1 और यह है रैखिक समीकरण 2। तो हम इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 या 2 में से कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है 2x धन 3y बराबर 11। इस रैखिक समीकरण से x या y किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 2x बराबर हो जाएगा बच्चों, ये 11 है यहां पे, तो ये हो जाएगा 11 और 3y को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा -3y। अब यहां से आप देखेंगे कि x बराबर 11 माइनस 3y, ये जो 2x के साथ गुणा में है बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो जाएगा ये भाग में। इस तरह से ये जो x का मान हमें मिला है इस x के मान को हम लगा देंगे समीकरण 2 में। तो हम लिख लेते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम x के इस मान को लगा देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24। इसमें x का मान लगा लेते हैं, तो 2 और x का मान है 11 ऋण 3y बटे 2, ऋण ये 4y बराबर ऋण 24। आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24। अब देखें यहां पे बच्चों, ये भी ऋण का है 3y और ये भी ऋण का है 4y, दोनों ऋण के हैं। तो ऋण और ऋण जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दीजिए 4 और 3 7y हो जाएगा और चिन्ह आता है ऋण का। बराबर के दूसरी साइड में देखें ऋण 24 और 11 को बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 11। तो अब हम इसे आगे हल कर लेते हैं। तो बच्चों देखें यहां से y बराबर हो जाएगा, ये भी ऋण का है 24, 11 भी ऋण का है, दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे 24 और 11, तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3, ये 35 हो जाएगा और चिन्ह आएगा ऋण का। अब देखें ये ऋण 7 y के साथ गुणा में है तो ये जाएगा बटे में, तो ये देखिए बटे में चला जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा और 7 पना 35, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। तो देखिए y का मान हमने ज्ञात कर लिया है जो कि हमें मिला है 5। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी लगा लीजिए तो x का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसे लगा लेते हैं समीकरण 1 में। तो हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y के मान को रखते हैं बच्चों हम समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 2x धन 3y बराबर 11, इसमें y का मान लगा देंगे 5, तो 2x धन 3y का मान बच्चों हम 5 लगा देंगे बराबर 11। तो 2x, अब देखिए 5 से 15, ये 15 जो है बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो हो जाएगा -15। तो x बराबर, अब देखो एक धन का है एक ऋण का है तो इन्हें घट जाएंगे, ये घटा दीजिए, 15 में से 11 को घटाएंगे तो बचेगा बच्चों 4, और जो बड़ा संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है। और ये 2 x के साथ गुणा में है, 2 ये देख रहे हैं x के साथ गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा बटे में, तो 2 दूनी 4, x बराबर मिल जाएगा हमें ऋण 2। तो देखिए x का मान हमें मिल गया है, y का मान भी हमें मिल गया है। अब ये जो x और y के मान हैं हम इसे लगा देंगे y बराबर mx धन 3 में और m का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम लेंगे y बराबर mx धन 3।
इसमें x और y का मान लगा दीजिए बच्चों। तो y का मान क्या है 5 बराबर m, x का मान क्या है -2 धन 3। तो इसे आगे हल करते हैं और m का मान यहां से हम ज्ञात कर लेंगे। तो 5 बराबर m और -2 को गुणा कर दीजिए। तो m और 2 को गुणा करेंगे 2m आ जाएगा, और धन गुणा गया ऋण क्या होता है ऋण, और धन 3। इसके बाद इसे आगे हल करते हैं। देखिए 2m का मान लाना है, इसको तो आप इधर ले आइए, बराबर के बाईं साइड को ले आइए, तो ये हो जाएगा धन 2m। ठीक है, ऋण 2m जो है बराबर के बाईं साइड में आएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब देखें 3 अपनी जगह पे है, 5 को हम दाईं साइड में ले जाएंगे यानी बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहां से m बराबर हो जाएगा, पहले तो इसे घटा लीजिए। देखिए एक धन का एक ऋण का एक घट जाएगा, 5 में से 3 गया, बचेगा 2, और जो बड़ी संख्या होता है उसकी चिन्ह आती है, उसका चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा यहां से, और m के साथ जो 2 गुणा में है ये जाएगा बटे में। अब आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा ऋण 1, 2 एकम 2, तो m बराबर क्या आ जाएगा बच्चों ऋण 1। तो ये था आपके पास प्रश्न 2। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।